बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ की क्लास 12 में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल ज़ेबिक्स एजेंट ऑटो रजिस्ट्रेशन। अब ये ऑटो रजिस्ट्रेशन के अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हैं तो उसमें मैं सर्वर एंड पे भी सेटिंग करता था, जस्ट लाइक क्रिएट होस्ट। जब आप करते हैं तो आपको कंप्लीट सेटिंग करनी पड़ती है, और क्लाइंट साइड पे भी आपको ज़ेबिक्स एजेंट के इंस्टॉल करके आपको सेटिंग करनी पड़ती है। इस सिनेरियो में आपको क्लाइंट साइड पे ज़ेबिक्स एजेंट की तो सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सर्वर एंड पे जिस तरह हम नॉर्मली सेटिंग करते हैं उस तरह आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। सर्वर खुद से जो क्लाइंट है जिस पे ज़ेबिक्स एजेंट इंस्टॉल होगा खुद से डिटेक्ट करके उसको रजिस्टर कर लेगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ज़ेबिक्स सर्वर पे आ जाता हूँ। यहाँ अब मेरी ये तीन, एक उबंटू, सेंटोस और विंडोज़ जो मैंने इंस्टॉल की हुई थी, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से तीनों को डिलीट कर देता हूँ। अब सिर्फ ज़ेबिक्स सर्वर रह गया है। डिलीट करने के बाद अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही अब नीचे टैब नज़र आएगा आपको एक्शन का, इस पर क्लिक करते हैं। ट्रिगर एक्शन, डिस्कवरी एक्शन, ऑटो रजिस्ट्रेशन एक्शन। डिस्कवरी एक्शन के बाद में देखेंगे ऑटो रजिस्ट्रेशन एक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ क्रिएट एक्शन पे आना है। लिनक्स होस्ट, कंडीशन पे आ जाना है, ऐड पे। यहाँ टाइप्स पे आपने क्लिक करना है। डिफरेंट टाइप्स हैं, होस्ट नेम है, होस्ट मेटाडेटा है, प्रॉक्सी। आपने होस्ट मेटाडेटा सेलेक्ट करना है। यहाँ नाम दे देना है वैल्यू में लिनक्स। ऐड, यहाँ नाम जो आपने दिया है वही नाम आपने क्लाइंट साइड पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मेंशन करना है जो यहाँ मैंने दिया है। अब यहाँ आपने ऑपरेशन पे आ जाना है। ऑपरेशन पे हम ऐड करते हैं वैल्यूज़ इसकी। ऑपरेशन सेंड मैसेज क्या है, ऐड होस्ट, ऐड करते हैं। दोबारा ऐड पे आ जाते हैं, ऑपरेशन पे आते हैं, ऐड अ होस्ट ग्रुप। यहाँ से आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है, लिनक्स सर्वर्स, ऐड करते हैं इसको। उसके बाद फिर ऐड पे आपने क्लिक करना है, ऑपरेशन, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है लिंक टू अ टेम्पलेट। लिंक टू टेम्पलेट, सेलेक्ट टेम्पलेट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से लिनक्स बाय ज़ेबिक्स एजेंट ऐड कर देना है आपने। ऐड करते हैं इसको, अप्लाई कर देते हैं इसको। ये अप्लाई हो गया। अब आते हैं अपने क्लाइंट साइड पे। सबसे पहले मेरी उबंटू मशीन है, मैं इस पे आ जाता हूँ। यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आते हैं। सूडो लाइक मेरे पास अगर पहले, हाँ ये सेव है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। इसको ख़त्म करते हैं, दोबारा से ऐड करते हैं। sudo vietc ज़ेबिक्स अंडरस्कोर एजेंट डी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने एंटर करना है। यहाँ से आपने सर्च करना है इस पे होस्ट मेटाडेटा। आपने इंसर्ट की प्रेस करनी है। यहाँ से आपने हैश को रिमूव करना है और इसके आगे इक्वल के आगे लिनक्स जो आपने उधर मेंशन किया था वो मेंशन करना है। बाकी सेटिंग इसकी एज इट इज़ रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वर आईपी एज इट इज़ है मेरा, सर्वर एक्टिव में भी और सर्वर में भी ये वाला 10.31। एस्केप, सेमीकोलन, WQ और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब आ जाता हूँ मैं अपनी सेंटोस मशीन पे। सेंटोस मशीन पे भी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आता हूँ। sudo vi/etc/ज़ेबिक्स
स्लैश ZACONF। सेम इसी तरह इसको भी मेटा डाटा इसका ढूंढना है, नीचे कर लेते हैं इसको और एरो की से नीचे आते हैं। होस्ट मेटा डाटा, यहाँ से आपने इंसर्ट की प्रेस करनी है, इसको डिलीट करना है और इसके आगे आपने लाइनक्स जो वहाँ मैंने लिखा था। बाकी रेस्ट ऑफ सेटिंग मेरी उसी तरह है। आप देख लें सर्वर का आईपी, सर्वर एक्टिव में भी और सर्वर में भी। होस्ट नेम भी मेरा वही है सेंटोस 7, मैंने चेंज नहीं किया। सिर्फ क्या किया है, मेटा डाटा, होस्ट मेटा डाटा जो है उसके आगे मैंने लिनक्स लिख दिया, ये वाला। अब इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप मैन्युअली इसकी जो एजेंट की सर्विस है आप उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह बंटू पे भी आ जाते हैं, इसकी भी एजेंट की सर्विस हम एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब आते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, होस्ट पे आते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ अवान और सेंटोस 7 दोनों इसने खुद ही उठा लिए। अवेलेबिलिटी भी थोड़ी देर में ये शो कर देगा यहाँ से। अगर यहाँ मैं आता हूँ लेटेस्ट डेटा में, बल्कि पहले मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ। होस्ट में अगर किसी सेंटोस को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप ग्रुप देख सकते हैं, इसका एक डिस्कवर होस्ट और लिनक्स सर्वर। अब ये डिस्कवर होस्ट कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ से जर्नल, और जर्नल में अदर में अगर आप आ जाएं तो ये ग्रुप फॉर डिस्कवर होस्ट यहाँ से है। आप मॉनिटरिंग डेटा में लेटेस्ट डेटा में आ जाएं और यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से आता हूँ डिस्कवर होस्ट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे दोनों पीसी अवान और सेंटोस दोनों अपीयर हो गए। सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे दोनों आ गए। एक ग्रीन हो गया, एक अभी भी रेड है। एनीवे अब आते हैं विंडोज़ की तरफ। विंडोज़ 11, यहाँ आपने क्या करना है, नोटपैड, इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब फाइल ओपन, आपने ज़ेबिक्स की फ़ाइल ओपन करनी है। ज़ेबिक्स की फ़ाइल का पाथ है सी प्रोग्राम फाइल ज़ेबिक्स एजेंट। इसमें मैं ऑल फाइल करता हूँ और एक स्टेप पीछे करता हूँ और ये वाली फ़ाइल ज़ेबिक्स एजेंट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर रन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेंगे तो जब आप फाइल सेव करने लगेंगे तो ये इस फाइल को सेव नहीं करेगा, बल्कि कहेगा सेव एज, आपको कोई और पाथ देना पड़ेगा। अब यहाँ भी आपने होस्ट मेटा डाटा को सर्च करना है। होस्ट मेटा डाटा अनचेक करना है और इसके सामने मैं लिख देता हूँ विंडोज़ और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, या यहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। फाइल सेव होगी, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा यहाँ आते हैं एक्शन पे, ऑटो रजिस्ट्रेशन एक्शन, क्रिएट एक्शन प्लान, यहाँ मैं कर देता हूँ विंडोज़ होस्ट। ऐड पे आते हैं, होस्ट मेटा डाटा वैल्यू में दे देता हूँ विंडोज़ डज नॉट कंटेन मैच, डज नॉट मैच। हमने कंटेन को सिलेक्ट करना है, ऑपरेटर जो है
ऐड करना है इस पर। ऐड करने के बाद हम ऑपरेशंस पे आ जाते हैं, यहाँ से ऐड पे आते हैं। सबसे पहले हमने करना है ऐड होस्ट, ऐड किया, उसके बाद दोबारा ऐड करना है, ऐड होस्ट ग्रुप, सेलेक्ट विंडोज सर्वर, ऐड करना है, उसके बाद ऐड आना है, सेलेक्ट लिंक टू टेम्पलेट, सेलेक्ट, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं टेम्पलेट, और यहाँ से हमने विंडोज़ बाय एजेंट एक्टिव हमने इसको सिलेक्ट करना है, ऐड कर देना है, ऐड करना है, और यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर देना है। अब हम आ जाते हैं होस्ट पे, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेगा और उसको विंडोज़ को डिटेक्ट कर लेगा। अभी तक विंडोज़ आई नहीं, तो आपने क्या करना है, विंडोज़ साइड पे आ जाना है। यहाँ से हम आ जाते हैं टास्क मैनेजर के अंदर, हम एक दफ़ा इसके एजेंट की सर्विस रिस्टार्ट कर देते हैं। सर्विस पे आ जाते हैं, Z प्रेस करते हैं, ज़ेबिक्स एजेंट, यहाँ से हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं, इसके एजेंट की सर्विस रीस्टार्ट हो गया। दोबारा आते हैं इस पेज को, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें हमारी विंडोज़ 11 अपीयर होगी, विंडोज़ बाय ज़ेबिक्स एजेंट एक्टिव। अच्छा, विंडोज़ 11 हमारी अपीयर हो चुकी है। हमें एक्टिव एजेंट में IP की ज़रूरत नहीं होती यहाँ, तो हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप रिमूव करके इसको अपडेट कर दें तो तब भी ये वर्किंग करेगा। होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे ऑटो रजिस्ट्रेशन की मदद से हम क्लाइंट जो है वो सर्वर एंड पे ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।